ना किसी पॉइंट पे स्कूल टाइम में मार तो खाई है किसी भी तरीके की, चाहे वो किसी भी तरीके की पनिशमेंट हो, तुम्हारी नोटबुक से तुम्हारे सर पे टपली मार देना या लिटरली एक स्केल को लेके तुम्हारे हाथों पे मारना, सबसे कॉमन पनिशमेंट है ये तो इंडिया की। बट यस, उन टीचर्स को कौन बताए कि इन पनिशमेंट्स के बच्चों पे कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं। एंड यस, आज हम जानने वाले हैं कुछ इसी से रिलेटेड और भी ज्यादा अमेजिंग फैक्ट्स। वेलकम बैक टू अनदर मंथली फैक्ट की वीडियो। एंड ये वीडियो बनाई गई है द्वारा फैक्ट माइंडेड चैनल। ऑल द वीडियो क्रेडिट गोज टू हिम, अ बिग शाउट आउट। एंड विदाउट एनी फर्दर अडू, आ जाओ शुरू करते हैं। स्कूल के इन जानलेवा पनिशमेंट्स के बारे में आप नहीं जानते थे। ये ऐसा कौन सा जानवर है जिसको पानी पूरी खाना बहुत अच्छा लगता है? और ये कौन सा वर्ल्ड रिकॉर्ड है जो आपने तोड़ दिया? कैसे ये मधुमक्खियाँ एक चॉकलेट फैक्ट्री के पास रहने की वजह से अलग कलर का हनी देती हैं? और इन बचपन के खिलौनों के सीक्रेट के बारे में आप नहीं जानते थे। यार बहुत पुराना हो गया जोक। बट आई वुड लव टू ईट एक चॉकलेट फ्लेवर्ड हनी। वाओ, कोई ऐसा प्रोडक्ट आई थिंक तो एग्जिस्ट करना चाहिए भाई, एग्जिस्ट करता होगा क्योंकि ये बहुत ही क्रेजी आइडिया है। 17 क्या आप जानते हो कि रूबिक्स क्यूब कभी भी सॉल्व होने के लिए नहीं बना था? रूबिक क्यूब की स्टार्टिंग होती है 1974 में, जिसे हंगरी के एक प्रोफेसर एर्नो रूबिक ने बनाया था। वो एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाना चाहते थे जिससे ये तो दिख भी मेरा अंग्रेज वर्जन रहा है। गाइस, why is he square faced like me? If me and Mr. Bean had a एक प्रोफेसर एर्नो रूबिक ने बनाया था। वो एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाना चाहते थे जिससे बच्चों को 3D शेप्स इजीली समझ आए। लेकिन जब उन्होंने ये बनाना स्टार्ट किया तब उन्हें नहीं लगता था कि ये कभी सॉल्व हो पाएगा। लेकिन महीनों बाद उन्होंने दुनिया का सबसे पहला रूबिक्स क्यूब सॉल्व किया, जिसके बाद इसे शॉप्स पर सेल के लिए लगाने लगे। और इसका क्रेज आज तक इतना बढ़ गया है कि इसके टूर्नामेंट्स भी होते हैं जिसमें लोग कुछ सेकंड्स में ही इसे सॉल्व कर लेते हैं। खैर, अब तो भाई आई डोंट नो स्कूल में इस चीज का क्रेज है या नहीं, अब के टाइम में क्या क्रेज है, तो मेरे को जरा कमेंट में बताना। ऑब्वियसली मैं स्कूल जाए हुए मेरे को 4-5 साल हो गए हैं, बट मेरे टाइम पे जब मैं स्कूल में था 9th 10th के अराउंड, भाई साहब हर क्लास में 30% पॉपुलेशन लास्ट बेंच पे बैठ के यही कर रही होती थी फ्री टाइम में, या उससे भी ज्यादा। कोई पता नहीं 6x6 रूबिक्स क्यूब ले आया, कोई पता नहीं 10x10, कोई स्पीड रूबिक्स क्यूब इतनी जल्दी जल्दी कर रहा है। गुड ओल्ड डेज, वेरी गुड ओल्ड डेज। आई एम टॉकिंग लाइक मास्टर ओगवे। कर लेते हैं। पोकेमोन कार्ड्स आप में से कई लोगों ने खेला होगा, लेकिन क्या आप जानते हो इसका वो पर्पस नहीं था जिसके लिए इसे बनाया गया था। पोकेमोन कार्ड्स को ओरिजिनली बच्चों के खेलने के लिए बनाया गया था, लेकिन धीरे धीरे ये कार्ड्स बस ट्रेंडिंग और कलेक्शन के लिए रह गई, जिनकी कीमत बहुत ज्यादा बढ़ गई। वेल आई गेस ये तो हम सबको पता था। ओ भाई ये कार्ड, ओ माय गॉड डूड, ये तुम्हारे सामने जो कार्ड दिख रहा है इसकी वर्थ $1 मिलियन से भी ज्यादा है। एंड यस, ऑब्वियसली ये कार्ड्स खेलने के लिए बनाए गए थे, बट धीरे धीरे एज ये रेयर होते गए, बहुत इसमें रेयर कार्ड्स की जब पहचान हुई तो इसे कलेक्शन बना दिया गया। क्योंकि माइंड यू अभी डिसकंटिन्यू हो चुके हैं, अभी ये नए बनते भी नहीं है, शायद बनते भी होंगे, पता नहीं। नंबर 15, आखिर ये लकड़ी ग्रेविटी को धूल चटाते हुए पानी के ऊपर कैसे जा रही है? क्या ये जादू है? इस लकड़ी को गरुड़ संजीवनी कहा जाता है, जो हिमालय की पहाड़ियों में पाई जाती है, पर अंदर से ये खोखली है और इसकी सांप जैसी बनावट की वजह से ये पानी की धार के उल्टी तरफ चल पाती है। नंबर 14, आर्नोल्ड शॉनबर्ग नाम के एक म्यूजिक कंपोजर थे जो अपने जमाने में बहुत फेमस थे, लेकिन इन्हें एक ऐसी चीज से डर लगता था जिसके बारे में आपको जानकर विश्वास नहीं होगा। असल में इन्हें ट्रिस्काइडिका फोबिया था, जिस फोबिया में इंसान को नंबर 13 से डर लगता है। और हैरान आई थिंक सो मुझे भी है ये तो। फिर भाई पता है, मैं ना सुपरस्टिशियस था नहीं, मेरे को उस दुनिया ने ना बना दिया। जब मेरे को ये ऐसी वीडियोस देख के पता चला कि कुछ बिल्डिंग्स में फ्लोर नंबर 13 नहीं होता है, लिटरली एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे नंबर 13 एग्जिस्ट भी नहीं करता है, तो यस, बैक ऑफ द माइंड मेरे भी डर बैठ चुका है। इतना नहीं बैठ चुका है कि मैं अपना दिल पकड़ लूं, ऐसा नहीं हुआ है मेरे साथ, बट यस बैठ चुका है, बिल्कुल बैठ चुका है, दिल बैठ चुका है। की बात तो ये है कि इनकी डेथ 76 इयर्स की एज में हुई थी, और अगर आप 7 + 6 करोगे तो फिर से 13 आएगा। मतलब जिस चीज का इन्हें डर था वही इन्हें ले डूबा। नंबर 13, आपके घर में भी माय गॉड, व्हाट द हेल, कितना 13 हो गया? फैक्ट नंबर भी 13 निकला, ठीक है। जरूर होंगी, लेकिन कुछ टाइम बाद सीजर्स डल हो जाती हैं, जिससे वो किसी काम की नहीं रहती। लेकिन इस सिंपल ट्रिक से आप उन्हें काम करने लायक बना सकते हो। ऐसा करने के लिए आपको सीजर से एल्यूमिनियम शीट को कट करना है, जिससे आपकी सीजर शार्प हो जाएंगी। क्यों, है ना कमाल का? नंबर 12, भाई ये जानवर इंसान से कम नहीं। ये छोटे से जानवर से इंसानों की एक क्वालिटी मैच होती है। जैसे इंसानों को स्पाइसी खाना पसंद है, वैसे ही ये ट्री श्रू भी जानबूझकर स्पाइसी खाना पसंद करते हैं। मतलब पानी पूरी जैसा तीखा खाना इनको पसंद आ सकता है। तो इन्हें एक्चुअल पानी पूरी नहीं पसंद। वेल मैं पहली बार ऐसा कोई जानवर देख रहा हूँ जिसे तीखा खाना पसंद है। ओह एक सेकंड, तो तोते को भी
खाना पसंद होता है, वो खुद से मिर्ची ले लेके खा रहा होता है यार। ओके, 2 जानवर है दुनिया में जिनको तीखा खाना पसंद है, गॉट इट। नहीं, तीसरा जानवर मैं हूँ। सारे जानवर कमेंट करें जिनको तीखा खाना पसंद है। नंबर 11, क्या आप जानते हो कि इस दुनिया का सबसे यंगेस्ट इंसान कौन है? अगर नहीं तो बता दूं कि वो थे आप, लेकिन बस सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए, क्योंकि पूरी दुनिया में हर सेकंड 4.3 बर्ड्स होते हैं। तो आप जैसे ही पैदा हुए तो उसके कुछ मिली सेकंड बाद ही कोई आसमान से फिर से टपक गया होगा। नंबर 10, यानी कि तुम कुछ सेकंड के लिए दुनिया में 0.000 समथिंग % में आ रहे थे। यप, उन 4 बच्चों में 8 बिलियन के पॉपुलेशन में से। गॉड डैम इट भाई, खुश हो जाओ ये जान के। आई मीन उस टाइम पे तो 7 बिलियन पॉपुलेशन होगी, 7-8 जो मत लगा लो यार, बहुत बड़ा नंबर होता है फिर भी। हेलो सर, व्हाई आर यू लुकिंग एट मी लाइक दैट? बंदे का नाम स्टीवन प्रॉयट है, जिसने 30 लाख से भी ज्यादा एडिट्स किए हैं विकिपीडिया पर। इतना ही नहीं, 35,000 से भी ज्यादा फुल आर्टिकल्स लिखे हैं, जिनसे लोग शायद दुनिया के खत्म होने तक बेनिफिट लेते रहेंगे। सच में गजब है यार, ये बंदा पूरी दुनिया को फ्री में नॉलेज प्रोवाइड कर रहा है। और शायद आपने भी कभी इस बंदे के लिखे हुए नोट्स लिए होंगे। नंबर 9, आखिर कैसे सिर्फ एक गलती की वजह से आज छोटे बच्चों के गुल्लक को पिगी बैंक कहा जाता है? मिडिल एजेस के टाइम पर जब मेटल के बर्तन नहीं हुआ करते थे, तब एक पिग नाम की एक मिट्टी आती थी जिसके वो बर्तन बनाया करते थे, और उसी में वो पैसे भी रखते थे। और जिन पॉट्स में बस पैसा रखा जाता था, और क्योंकि पहले की इंग्लिश आज से बहुत ज्यादा अलग थी, इसी वजह से जब यूरोपियन से पिग पॉट्स और पिग बैंक्स बनाने की रिक्वेस्ट आई, तो उन्होंने उसे पिग की शेप में ही बना दिया, और लोगों ने उसे आराम से एक्सेप्ट भी कर लिया, जिस वजह से आज तक इसे पिगी बैंक ही कहा जाता है। तो एक्चुअली में पिग जो था वो एक मिट्टी के टाइप का नाम था, एंड जब यूरोपियंस ने या जिन्होंने भी बोला कि भाई हमें ना पिगी बैंक चाहिए, यानी कि बेसिकली पिगी पॉट चाहिए, पिग मट्टी से बनी हुई पॉट्स चाहिए, तो उन गधों ने पिग की शेप में ही पॉट बना दिए। यार मैं तभी सोचू यार, बेचारे सुअर की क्या गलती, सब पैसे ठूसी जा रहे हैं उसमें, कुछ और भी कुछ भी बना सकते थे। जिराफ अच्छा लगता है, स्लाइड होते हुए जब मेरा पैसा आता है ठंग दुनिया आ जाती। गॉड डैम इट, दैट इज अ नाइस आइडिया, मुझे बनाना चाहिए। मेरे जैसे अतरंगी 100 लोग भी होंगे ना, खरीद लेंगे, मेरा काम हो गया। हमसे एक्सेप्ट भी कर लिया, जिस वजह से आज तक इसे पिगी बैंक ही कहा जाता है, ना कि कुत्ता या डायनासोर। नंबर 8, ये जापानीज बंदर दुनिया में शायद सबसे ज्यादा मजे ले रहा है। जापान के यकुशिमा आइलैंड पर मैक्यू नाम के बंदर रहते हैं और हॉट स्प्रिंग्स में नहाते हैं और मजे लेने के लिए स्नोबॉल्स के साथ खेलते हैं। और ये तो बस ट्रेलर था, ये एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए डियर के ऊपर बैठ कर जाते हैं। Oh my God, this is crazy. What? अबे इन बंदरों का मोटो है जिंदगी का, मस्ती नहीं रुकनी चाहिए, लिटरली पता चल रहा है। भाई साहब, we should learn something from these guys. और ये तो बस ट्रेलर था, ये एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए डियर के ऊपर बैठकर जाते हैं, जिसके बदले में ये डियर की साफ सफाई और बदले में उसके साथ अपना खाना भी शेयर करते हैं। नंबर 7, अक्सर ऐसा होता है कि हम कोई चिप्स या फिर स्नैक खाते हैं, तो उसका जो मसाला है वो हमारी उंगली पर लग जाता है, और इसका ये क्यों करना फिर? ओ माय गॉड भाई। पता है क्या, जब अच्छे कपड़े खराब होते हैं ना, मेरा सबसे ज्यादा दिल टूटता है, देखते हुए भी मेरा सबसे ज्यादा दिल टूटता है। अगर तुम ये हरकतें करते थे प्लीज मत करना, ठीक है? बिल्कुल अच्छी बात नहीं होती। थोड़ा सा चल लेंगे, अगर हम हाथ को थोड़ा सा साफ कर लेंगे ना, ऐसे टॉवेल पे कर लेंगे, कुछ नहीं जा रहा, कुछ भी नहीं जा रहा। ऐसा होता है कि हम कोई चिप्स या फिर स्नैक खाते हैं, तो उसका जो मसाला है वो हमारी उंगली पर लग जाता है, और इसका कमाल का सोल्यूशन डोरिटोस लेके आया है। उन्होंने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है जो एकदम डोरिटो के पैकेट जैसा दिखता है, लेकिन एक्चुअली में ये एक टॉवेल होता है। यानी कि आप अपने चिप्स के पैकेट को इस बड़े से पैकेट में डाल सकते हो, और उसके बाद आप आराम से अपने चिप्स को खा सकते हो, और खाते हुए ही आप इसी बैग पर अपनी उंगलियां साफ कर सकते हो। और ये बैग पूरे तरीके से रियूजेबल और वॉशेबल है, यानी कि आप इसे धोने के बाद बार बार इस्तेमाल कर सकते हो, और अपनी उंगलियों को मसाले से बचा सकते हो। नंबर 6, ये जो लेजर होती है ना, इनसे आप इतने बड़े पेड़ तक भी काट सकते हो। इस वाली से नहीं, बल्कि इस वाली से। इसमें ये लोग लेजर का इस्तेमाल करते हैं, जिससे वो पहले टारगेट को लॉक करते हैं, और उसके बाद बस एक बीम से पेड़ को काट देते हैं। यूजुअली इतनी ऊपर से पेड़ को काटने के लिए पेड़ के ऊपर चढ़ना पड़ता है, लेकिन इस लेजर वाले गन की वजह से नीचे बैठे बैठे ही पेड़ को काटा जा सकता है। ये एग्जैक्टली हो कहाँ रहा है? क्योंकि सुनने में तो ये पहली बार आ रहा है मुझे भाई। जहां तक मुझे लगा है, आई एम नॉट ट्राइंग टू बी, कुछ भी नहीं बनना चाह रहा मैं, बट मुझे जहां तक लग रहा है जापानीज लोग हैं, क्योंकि वही ऐसी खतरनाक चीजें कर रहे हैं। लेजर से पेड़ काटना चालू कर दिया। अबे यार, प्लीज मेक अ लाइट सेबर,
आई वुड रियली लव दैट। चाहे तुमने $1000 का बेचना हो, सबसे पहले मैं ही खरीदूंगा उसे। एंड यस, मैं वो प्लास्टिक वाले लाइट सेबर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक्चुअल वर्किंग लाइट सेबर की बात कर रहा हूँ। चढ़ना पड़ता है, लेकिन इस लेजर वाले गन की वजह से नीचे बैठे बैठे ही पेड़ को काटा जा सकता है। ये इंसानों के लिए बहुत सेफ हो जाता है, लेकिन उसी के साथ ये काफी रिस्की भी है, क्योंकि ये लेजर बहुत ज्यादा पावरफुल है और बहुत ये देर तक बर्ड्स काट के रहा है। साथ साथ और कई चीजों को भी नुकसान पहुंचा सकती है। नंबर 5, अगर आप यूके यार सही बात है, ये लेजर फिर आर पार भी हो रही होगी ना, तो पीछे अगर कोई बेचारी जरा सी बर्ड भी आ गई, उसके फेदर वेदर पे लग जाएगा यार। दैट इज क्रेजी। ये तो हमने सोचा ही नहीं। या तो हो सकता है कि उसकी इंटेंसिटी सिर्फ पेड़ के तने तक ही ज्यादा बढ़ा रखी हो, उसके अगर थोड़ा भी मीटर ऊपर नीचे होएगा तो उसकी इंटेंसिटी कम होती जाएगी। हो सकता है यार, इतने प्रिकॉशन तो लिए होंगे इन्होंने। भी नुकसान पहुंचा सकती है। नंबर 5, अगर आप यूके के कॉइन्स को एक साथ जोड़ोगे तो भाई आपको एक गजब की चीज दिखेगी। जब इनको एक साथ मिलाया जाता है तो वो कुछ ऐसा शील्ड बनता है, और ये कोई ऐसी बात नहीं है जो कि कोइंसिडेंस हो गई है, बल्कि इसे एक्चुअली में ऐसा ही बनाया गया था। दरअसल उन्होंने जानबूझकर कॉइन्स के डिजाइन में शील्ड के अलग अलग पार्ट्स को ड्रॉ किया है, और जब इन सारे कॉइन्स को एक पर्टिकुलर एंगल में रखा जाता है तो ये एकदम शील्ड की तरह लगते हैं। और इसे देखने के लिए आपको सारे यूके के कॉइन्स को कलेक्ट करना पड़ेगा। अगर इंडियन कॉइन्स में भी कैसा डिजाइन होता तो काफी इंटरेस्टिंग होता। यार आई हैव टू से इंडियन कॉइन्स आर वेरी बोरिंग भाई। कॉइन्स का जमाना तो खत्म ही हो गया यार अभी, जब से ऑनलाइन